Hello friends, welcome to my channel 360 Connect Finance. I am your host Saurabh Saxena. Today I will review the upcoming IPO issue for Indigo Paints. So let's start. ये IPO की डिटेल है। जनवरी 20th को ये IPO ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है 22 फेस वैल्यू इसके अंदर 10 रुपीज़ सेट करी गई है एंड इशू प्राइस 1488 से 1490 है और ये दोनों ही एक्सचेंज BSE और NSE पे लिस्ट होगा। टोटल इशू साइज इस आईपीओ का 1170 करोड़ है अप्रोक्सीमेट, जिसमें फ्रेश इशू है लगभग 300 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल आ रहा है 870 करोड़ का, जिसमें प्रमोटर्स और जो उसके वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर हैं दोज आर पार्टिसिपेटिंग गिविंग द शेयर्स अंडर ऑफर फॉर सेल। सो प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर इफ यू लुक एट बिफोर IPO 60% है प्रमोटर्स की एंड पोस्ट इशू इट वुड बी 54%। इसमें कोटा जो रिजर्व करा गया है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का अप्रॉक्स 50% है, रिटेल इन्वेस्टर अप्रॉक्स 35% और जो HNI और NI कैटेगरी है अप्रॉक्स 15%। 70,000 शेयर्स रिजर्व करे गए हैं उनके ओन एम्प्लॉयज़ के लिए विद सम डिस्काउंट क्लोज टू 150 रुपीज़। और इस आईपीओ को लीड कर रहे हैं एडलवेस, ICICI सिक्योरिटी एंड कोटक महिंद्रा और इसका रजिस्ट्रार लिंक इंक टाइम है। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी एंड द बिजनेस। वो किस इंडस्ट्री में डील करती है? तो इंडिगो जो है वो पेंट इंडस्ट्री में डील करती है। देयर आर मैनी अदर वेल नोन ब्रांड्स लाइक एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नैरोलैक, उसी में एक ब्रांड है। ये कंपनी का काफ़ी फोकस है साउथ इंडिया में और ये जो कंपनी है ईयर 2000 में शुरू हुई थी पुणे से एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी इन डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री। सो डेकोरेटिव पेंट जो होटल्स, रेस्टोरेंट, विला, बंगलास में जो यूज़ किया जाता है उसमें इट्स अ फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी एंड इट इज़ द फर्स्ट कंपनी दैट स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, जहाँ पे अपना इनोवेशन लेके आई हैं। तो अगर आपको नहीं पता, डिफरेंट तरीके के पेंट्स पेंट इंडस्ट्री में यूज़ करे जाती हैं, जिसमें जो इमल्शन है जो दीवार और वाटर दीवार पर यूज़ होता है इट्स अ वाटर बेस्ड पेंट। एनामल जो होता है वो सॉल्वेंट बेस्ड रहता है जो वुड और मेटल में होता है, बाकी ड्राई पेंट्स होते हैं। इंक्रीज हुई है एंड फाइनेंशियल ईयर 2020 में उसका कंट्रीब्यूशन क्लोज टू 30% था। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ का? इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव लाने के चार मेन रीज़न है। फर्स्ट लो दे आर गिविंग द एग्जिट टू देयर इन्वेस्टर, नॉट फुल्ली बट पार्शली। दूसरा, जो भी इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पुडुकोटाई में तमिलनाडु में, उसको एक्सपेंड करने में यूज़ होगा। टिंटिंग मशीन परचेस करने के लिए फॉर द डीलर्स। सो टिंटिंग मशीन होती है जिसके अंदर आप डिफरेंट शेड्स का पेंट बना सकते हैं। So this is the machine most of the dealers or most of the paint shop use to create different shades of the color। जैसे ब्लू में ही 8 to 10 शेड्स आते हैं, उस तरीके के कलर बना सकते हैं। और इनका लोन अमाउंट है वो पार्शली या फुल्ली इससे जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी पैसा आएगा उसको रीपे करेंगे लोन को। एंड जो भी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का इनका एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कैपेक्स साइड पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो मशीन्स का या ऑपरेशनल साइड पे एम्प्लॉय कॉस्ट हो, उसमें यूज़ किया जाएगा। तो ये प्रमोटर एंड शेयर होल्डिंग। तो दिस कंपनी के जो प्रमोटर हैं जलान फैमिली है, जिसमें हेमंत जलान होल्ड करते हैं 35.27 एंड दिस फैमिली रिसाइड इन पुणे ओनली। और जो इसको सेल कर रहा है, सेल में क्लोज टू 6% सिकोया कैपिटल ने इन्वेस्ट किया था, जिसके अंदर सिकोया IV 3.32 का एग्जिट ले रहा है
SCI ले रहा है 2.42 का और हिमान जलान ले रहे हैं 35%। तो टोटल 41% की एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर वो ऑफर फॉर सेल में ला रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग क्या रहेगी प्री इशू रहेगी प्रमोटर की 60 एंड IPO के बाद 54% एंड नॉन प्रमोटर जिसमें सिकोया एंड SCI भी इन्वॉल्व हैं उनकी होल्डिंग अभी 38.95 है जो रिड्यूस 10% रिड्यूस होकर 28.53 हो जाएगी। तो लगभग 6% का प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में रिडक्शन आएगा और 10% नॉन प्रमोटर का। एंड ये गुड साइन है जो इनके नॉन प्रमोटर हैं जो सिकोया एंड SCI हैं, दे आर नॉट टेकिंग द कंप्लीट एग्जिट। दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। सो लेट्स डू द कॉम्पिटिटर एनालिसिस। सो इसके अंदर जो भी डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री है उसमें एशियन पेंट इज़ अ क्लियर विनर 42% और इंडिगो पेंट्स का अगर हिस्सेदारी देखें 2% है। ये जो डेटा है बिलियन रुपीस में है फ्रॉम 2019 का है डेटा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ डेकोरेटिव पेंट डोमेन जो है। कंपनी की ग्रोथ देखें टिंटिंग मशीन की, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया टिंटिंग मशीन यूज बाय द डीलर्स एंड एट द पेंट शॉप टू मेक अ कलर्स डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर। तो एशियन पेंट्स का है 14.9 और इंडिगो पेंट्स है 10.4। तो यहाँ भी काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें एंड इसका अगर कंपैरिजन करें विद द पीयर्स तो 79% बर्जर का है जो क्लियर विनर है और इंडिगो पेंट्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 55% है। सो दिस इज नॉट द पॉजिटिव साइन। इसका मीनिंग ये है कि उनके पास अगर जो भी कैपेसिटी है उसका दे आर एबल टू यूटिलाइज ओनली 55%। तो ये एक निगेटिव साइन है। निगेटिव और बहुत बड़ा पॉजिटिव कोई साइन नहीं है। कंपनी वाइज की जो ग्रोथ है अगर ये फाइनेंशियल ईयर 18 से 20 देखें एशियन पेंट की 35 टू 46 हुई है, इसकी 1.9 टू 4.3 हुई है। जो कैगर है वो नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है इसका इंडिगो पेंट का 51.2, लेकिन अगर हम टिंटिंग मशीन टू डीलर रेशियो देखें वो इसका 38% आ रहा है जो बाकी लीडिंग प्लेयर से बहुत कम है। सो ये भी इसकी ग्रोथ की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इन द पेंटिंग इंडस्ट्री। वैल्यूशन देखें सो ये बहुत मेजर मैट्रिक्स है टू डू द पीयर कंपैरिजन। सो इंडिगो पेंट का जो पी है जिस वैल्यू पे ये IPO आ रहा है उसमें पी इसका कैलकुलेट करा गया 142 रुपीज़ और अगर हम उसको पीयर ग्रुप से कंपेयर करें एशियन पेंट का है 97.48 एंड बर्जर का 115 रुपये। तो उनसे भी ज़्यादा वैल्यूड पी है इसका पी इज़ एट द हाई लेवल एंड पी प्राइस टू बुक वैल्यू है इसकी 34.12, यानी जितना बुक वैल्यू है उसका प्राइस उससे 34 टाइम्स ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड एशियन पेंट का 26 टाइम्स है और बर्जर पेंट का 28%। सो वैल्यूशन साइड पे या बुक वैल्यू के हिसाब से ये काफ़ी कॉस्टली वैल्यूशन है। अब इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 24.27 है जबकि एशियन पेंट और बर्जर पेंट की इससे ज़्यादा है। तो ये इक्विटी पर्सपेक्टिव से भी इसका बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। और जो लास्ट पैरामीटर है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 27.50 है। ऑन द अदर हैंड एशियन पेंट का 33% है एंड बर्जर का 30। सो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है क्योंकि दे आर नॉट एबल टू यूज देयर कैपेसिटी और द कैपिटल फुल्ली, जो मैंने पहले भी बताया था। सो इसकी ट्रेड ऑफ क्या है? इसका वैल्यूएशन हाई लेवल पे है बट देयर आर मैनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। सो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.3% है, जैसे मैंने मेंशन किया वो स्लाइटली लोअर है एशियन पेंट और बर्जर पेंट से। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है, 3.2 था फाइनेंशियल 18 में जो 7.7 हो गया है फाइनेंशियल ईयर 20 में, जो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट से
ज़्यादा है और इसकी सेल्स ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है। उसके कुछ पीयर्स की ग्रोथ तो लास्ट ईयर नेगेटिव में थी और कुछ की इससे कम थी। तो ओवरऑल ये आईपीओ का जो वैल्यूशन है हायर साइड पे है। हाउएवर देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग कि ग्रे मार्केट में इसका मोर देन 50% प्रीमियम चल रहा है। So if you are lucky, if you get the share allotted in the IPO, आप उसमें 50% जितने भी लॉट आपको असाइन होंगे एज पर द ग्रे मार्केट उसके अंदर लिस्टिंग गेन हो सकता है इसके अंदर। बट अगर हम इसको इसके लिस्टेड पेयर से कंपेयर करें या आईपीओ क्लियरली ओवर वैल्यूड है और जो भी लोग हैं जिनको शेयर्स अलॉट भी होते हैं आईपीओ में उनको लिस्टिंग गेन करके बाहर निकल जाना चाहिए और वो बाद में ऐड कर सकते हैं इस शेयर को क्योंकि इसका प्राइस इवेंचुअली डिप करेगा एंड उसके बाद आप परचेस कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। सो दिस इज माय टेक ऑन दिस। These are the few dates to remember. As I mentioned, 20th को ओपन हो रहा है, 22nd को क्लोज हो रहा है। यदि आपका अलॉटमेंट आता है तो वो 28 तक आपको पता चल जाएगा, नहीं आता तो आपका जो रिफंड है 29 ऑफ जनवरी तक आपका रिफंड आ जाएगा। और अगर यदि आपका अलॉटमेंट हुआ है तो फरवरी 1 तक आपके शेयर आ जाएंगे और आईपीओ फरवरी 2 को लिस्ट होगा एनएससी एंड बीएससी में एक्सचेंजेस में। So friends, if you like my effort, please like and share my video. If you are new to this channel, please subscribe to my channel. Talk to you in my next video. Thank you. Bye bye.